पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में मैंने नजर पसार करके देखा तो सब के सब कहीं न कहीं अटके भटके लटके नजर आए। मैंने उनको सत्य न्याय की बात समझाई परखाई तो मेरी बात को ये लोग माने नहीं। धोखा ही उन्होंने पसंद किया। कोई चोरी में फंसे, कोई हिंसा में फंसे, कोई विचार में फंसे, कोई ईर्ष्या क्रोधमान छल में फंसे, कोई गाली निंदा झूठ में फंसे। अष्ट महासद्गुणों को उन लोगों ने अपने अंदर से दूर किया। अष्ट महासद्गुणों को नहीं जान पाए और कुविचार को ही और सद्गुण समझते रहे, दुर्गुणों को सद्गुण समझते रहे और सद्गुणों को दुर्गुण समझते रहे। इस चेतन अविनाशी को किसी का अंश समझते रहे और पत्थर के देवी देवता मान मान करके पूजते रहे। देवी दुर्गे की भी पूजा करते रहे और गाते रहे, मैया तेरो भवन बनोए आली को और तो पे दोना चढ़ावे माली को। इस प्रकार से गाते हैं। और मैया जय 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 होई, 8 पैर 64 घड़ी तेरो भवन न खाली होई। इस प्रकार से देवी देवता बना बना करके उनके सामने और गाते रहते हैं। जाकर महादेव पार्वती के मंदिरों में पहुंच जाते हैं और वहां भी गाते हैं, जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा जय गोरा जय पार्वती। इस प्रकार से गाते रहते हैं। कोई शंकर के गुण गाते हैं तो कोई पार्वती के गुण गाते हैं, सीताराम के गुण गाते रहते हैं। हाँ? राधे श्याम वंदना और सीताराम वंदना, जसोदा जी के लाल ना को बार बार वंदना। अब बताइए, जसोदा कब हुई थी, कृष्ण कब हुए थे, राम कब हुए थे, दशरथ कब हुए थे, उनकी याद कर करके रोते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक इस भ्रम में आप लोग भूले रहोगे तब तक आपको कैसे सुख शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती है। बहुत गाते हैं। जा जा करके देवी मैया के सामने एक पैर से आंख मीच करके खड़े हो जाते हैं। अब देवी मैया तो वहां है ही नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति है। उसके सामने दांत गिड़गिड़ाते हैं और गाते रहते हैं, बेंदा तो निराल सो है ज्योति जाकी भरपूर, मांग में सिंदूर पर गट भई दूर दूर, मैया के सुमरेते विद्या मोह पे भरपूर, बैठी पर्वत मैया कर रही निर्मल, अंदनी के बंदा दे रे चंदा दे रे शोभादार, घूंगदार घांगरे पे मगजी तमके रही, पैरे आई बाजू बंद बंद तो करेली दार, नथ सोई बलकारी मैया हिंगला जवारी, तो पे लाल ध्वजारे फोराए। इस प्रकार से और गाते रहते हैं। और जो असली माँ है, इसने जन्म दिया था, इसने गोद में खिलाया था, इसने 9 महीने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, उसको तो कुछ भी नहीं समझा, उसको तो ठुकरा दिया, उसको दूर कर दिया और नकली देवी देवताओं के और पीछे पड़ा रहा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, नकली
गाय भैंस बकरी बना करके उनकी पूजा करता रहा और असलियों के गले पे छुरी चलाता रहा। असली गाय का गला काट दिया, असली भैंस का गला काट दिया, असली बकरी का गला काट दिया और नकली देवी देवताओं के चक्कर में फंस करके अपने आप को भूल गया। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज यदि अपने आप को जान लोगे, भ्रम भूल कल्पना को दूर करोगे, तभी बचोगे। आप कुछ भी कर लो, चाहे नदी नालों को पूज लो, चाहे देवी देवता की पूजा करते डोलो, कुछ भी करते डोलो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। साहब ने कहा है, कारे बड़े कुल उपजे, जोरे बड़ी बुधनाए, जैसा फूल उजार का, मिथ्या लगे झर जाए। भैया आप मनुष्य जन्म में आए, कोई मतलब नहीं निकला। उजार के फूल जैसा आपका जीवन रहा और मिथ्या लगा और झड़ गया। मनुष्य जन्म में आए, चोरी करते रहे, हिंसा करते रहे, विचार करते रहे, उल्टे सीधे कर्म करते रहे, मानवता को ठुकरा दिए, दानवता को धारण कर लिए, शराब पी पी करके लड़ते रहे, मांस खा खा करके लड़ते रहे और बेचारे गरीब जीवों का हनन करते रहे, माता बहनों की इज्जत को लूटते रहे, छिप छिप करके चोरी हिंसा विचार में अपने मन को लगाए रहे। यहां तक क्या कि साधु भेष में भी आकर के छिप करके घर परिवार से नाता जोड़े रहे, भाई बहनों में लगे रहे, बाल बच्चों को पालते रहे और क्या जो भेंट बिदाई का जो पैसा मिला उसको भी घर गृहस्थी में भरते रहे हैं। क्या मतलब निकला? पशु के पशु ही बने रहे। तो भाइयों, जब तक पशुता को नहीं त्यागोगे, जब तक दानवता को नहीं त्यागोगे, जब तक भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं हटाओगे, तब तक आपका मन कैसे निर्मल होगा? झूठी कहानियों को सुना सुना करके लोग अब बावरा बनाते रहते हैं। कहते हैं कि भीमसेन में 100 हाथी का बल था और एक बार धृतराष्ट्र ने उससे मिलने के लिए कहा तो जो लोहे का अष्ट धातुओं का बना हुआ पुतला था सामने खड़ा कर दिया और कहते हैं कि धृतराष्ट्र ने अपनी गोदी में उसको लिया और दोनों बाजू मिलके मसल दिया, उसका चूर चूर कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ये कोई काम की बात नहीं है। ये तो मनुष्यों को बेवकूफ बनाना है, मनुष्यों को भूल में डालना है। कहां बूढ़े धृतराष्ट्र, कहां जवान भीम, कहां लोहे का पुतला? क्या वो अपनी दोनों बाजू में मिलाकर के उसको चूरन बना सकते हैं? ये सारी बेकार की बात है। शर्म आनी चाहिए। जो हम धोखे में दूसरों को फंसा रहे हैं, कहानियों के बल पर बहुत बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, बहुत बुरी बुरी वार्ताओं को सुना सुना करके समाज को धोखे में डाल रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा रहे हैं। साहब ने कहा है कि आप लोग जब तक इस भ्रम को नहीं त्यागोगे, भूल को नहीं त्यागोगे, भ्रम में भटका खाते रहोगे, तब तक आपको कैसे सुख शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती। यदि आप सुख शांति चाहते हो तो चेतन पूजा करना सीखो, दीन गरीबों की सहायता करना सीखो, विवेकी पार की संतों की शरण में लग करके भ्रम को त्याग दो। ईंट डेल पत्थरों की पूजा करते रहोगे, जड़ाध्यास आपके अंदर बना रहेगा। हाँ, यादगारी के लिए यदि किसी की मूर्ति है तो उसमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आप लोग उसकी पूजा करना चालू कर देते हो, अगरबत्तियां लगाना चालू कर देते हो, खीर खान का भोजन चढ़ाना चालू कर देते हो,
अरे आपने किसी की मूर्ति बनाई है, कोई बात नहीं, ठीक है, यादगारी के लिए, लेकिन आपने महापुरुषों का तो रूप ही बदल दिया है? कुत्ता बताते हो, सुअर बताते हो, विष्णु को सुअर बताते हो, सुअर बन गए। आज यदि विष्णु होते आपको जेल में डाल के सड़ा देते। विष्णु कोई सुअर नहीं बने, विष्णु तो मनुष्य थे, वो क्यों सुअर बनेंगे? कोई हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा के नहीं ले गया, नहीं, ये पृथ्वी ब्रह्मा ने बनाई। ये तो आपको इन मायावी गुरबा लोगों ने ऐसी बातों को लिख लिख करके और भूल में डाला है, ये भटका रहे हैं। और आप सत्य न्याय निर्णय को समझ नहीं रहे, विवेक विचार की बात को मान नहीं रहे, इन्हीं झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हो। कभी कहते हो परमात्मा गधा बन गया, कभी कहते हो परमात्मा भैंसा बन गया, कभी कहते हो परमात्मा मच्छ कच्छ बारहा बन गया, हंसी उड़ाते हो। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। और जो भी ये लोग आए, जन्म ले लेकर के अपने माता पिताओं से ही आए, कोई प्रकट नहीं हुआ, कोई मैल से कोई बच्चे पैदा नहीं होते, मकसूदन कोई मैल से पैदा नहीं हुए है? शंकर का वीर कहते हैं कि अंजनी के कान में डाल दिया, उसके बच्चा पैदा हो गया हनुमान नाम का। ये कितनी बड़ी हंसी उड़ाई है और मजाक उड़ाई है अंजनी की, हनुमान की। हनुमान को बंदर कहते हैं, शर्म नहीं आती, वाली सुग्रीव को बंदर बताते हैं, ऋक्षराज को रीछ बताते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, उनको देवता भी कहते हो, उनकी अगरबत्ती जलाते हो, मंदिरों में पूजा करते हो, और उनको पशु रूप में देखते हो, आपको शर्म नहीं आती? वो पशु नहीं थे भैया, वो मनुष्य थे, वनचर थे, वन में रहने वाले थे, निशाचर थे, रात्रि में अपना निकलते थे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप लोगों को जरा भी विचार नहीं आता है कि हम ऐसे महापुरुषों को क्या कह रहे हैं, हैं? कहते कृष्ण ने और पूतना का दूध पीना चालू किया, पूतना ने जहर का दूध दे दिया कृष्ण मुंह में, और कृष्ण पीते रहे पीते रहे पीते रहे, उसे खून को तक चूस गए। अरे बेढंगे लोगों, कोई कृष्ण किसी का खून क्यों चूसेंगे, और पूतना भी क्यों जहर का दूध उसके मुख में देगी? और बहुत वो लंबी चौड़ी थी। इसी प्रकार से एक बार माता ने और उखल से कृष्ण बांध दिए, कई पेड़ों से बांध दिए, पेड़ उखड़ गए, उसमें से दो मनुष्य निकल पड़े। कैसी कैसी बातें आप लोगों ने पर्वत पहाड़ों से भी बात कराई। पर्वत पहाड़ कोई बात करेंगे हैं? पत्थर पृथ्वी का भाग, उसमें जीव है ही नहीं, पत्थर पहाड़ कोई बात नहीं करते। नदी नालों से भी बात करा देते हैं। कैसी बात है आपकी, कैसी बेढंगी चाल है। और जब तक इस बेढंगी चाल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, सदगुरु श्री कबीर साहब के सत्य न्याय निर्णय को नहीं समझोगे, और वर्तमान में पार के संत जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, जब इसको नहीं जानोगे, सदगुरुदेव कहते हैं ऐसे ऐसे जो कोई संत हुए हैं बड़े, उनका जीवन चरित्र ऐसा लिखते हैं कि बिल्कुल बिगाड़ के रखते थे। ऐसी ऐसी बात कहते हैं। उन्होंने फूंक मारी तो पहाड़ उड़ गया। उन्होंने हाथ से कहा भैया दूर खड़ा हो जा, तो आम का पेड़ भी दूर जाए खड़ा हो गया। रेलगाड़ी आ रही थी, उन्होंने फूंक मार दी तो रेलगाड़ी खड़ी कर दी। ये सारी बेकार की बातें हैं, ये सारी झूठी बातें हैं। हाँ, रेलगाड़ी वो महात्मा बैठे होंगे, रेलगाड़ी उसी समय आकर वहां रुकी होगी, उन्होंने कहा देखो मैंने रेलगाड़ी रोक दी, तो उनकी भी भूल है। और लोग समझ लेते हैं देखो इनकी सत्य से ये रुक गई। कभी कभी वाहन खराब भी हो जाता है, और फिर जल्दी नहीं बनता, बहुत देर हो जाती है। फिर कोई महात्मा आए, महाराज जी हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम बना रहे, बन नहीं रही। कहे बेटा चिंता मत करे, बन जाएगी। अब बनाने बन गई कि महात्मा की दया से बन गई। उनका नाम कर दिया, नाम होने लगा।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं त्यागोगे, तंत्र मंत्र जादू टोना में ही फंसे रहोगे, तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में सारा समय चला जाएगा। कैसे कैसे वीर बहादुर इस जमीन पर आए और उनकी ऐसी ऐसी महिमा बढ़ाई इन कवि लोगों ने, अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें ऐसे ऐसे अलंकार भर दिए कि उनका पूरा इतिहास ही बिगाड़ कर रख दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक धोखे में ही लगे रहोगे, तब तक तंत्र मंत्र जादू टोना में ही समय बर्बाद करते रहोगे, तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी धोखे को दूर करो। नाली खबे तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्यागो। और जो आपने कहा है कि पहले के जो अवतारी लोग थे, मच्छ बन जाते थे, कच्छ बन जाते थे, बारह बन जाते थे, इस बीमारी को अपने अंदर से निकाल दो। इससे दोष लगता है, पाप लगता है। ऐसा हुआ नहीं और ना होगा, बिल्कुल। दूर करो ऐसी बातें कि पहले की माताएं घोड़ी बन जाती थीं, तपस्या करती थी जंगल में, सूर घोड़ा बन के उसे वो किया, उसे बच्चा ही पैदा कर दिया अश्विनी कुमार को। ये सारी बेकार की बात है। ऋषि को दोष लगाया, हिरनी गर्भवती कर दी, उसके गर्भ रह गया, उससे श्रृंगी ऋषि का जन्म हो गया। अरे भाइयों, आप कैसी बात लिखते हो? इन बातों में आपको क्या मिलेगा? आपका अंतःकरण अशुद्ध होगा, आपका मोह भी अशुद्ध होगा। ये तो जो कवि थे, जो पहले के बैठ बैठ के ऐसी बातों को लिखते रहते थे, है ना, बाल बच्चों को हंसाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, कहानी कह करके जनता को हंसाने के लिए ये बात लिखी, और आप इन बातों को सत्य मान लेते हो। यही तो आप लोगों की भूल है। इसलिए पारखी संत आप लोगों को सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं और भ्रम भूल कल्पना से बचाना चाहते हैं। यदि आप भ्रम भूल कल्पना से बचे रहोगे, तंत्र मंत्र जादू टोना से बचे रहोगे, इन झूठी कहानियों से बचे रहोगे, तो आपका जीवन पवित्र होगा, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। और यदि इन झूठी कहानियों में मौज लेते रहोगे, धोखे में अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन आपका विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में, राग द्वेष में, लड़ने झगड़ने में, मारने काटने में, शराब पीने में, अफीम भांग खाने में, इसी में पूरा समय चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और सत्य निर्णय से चलो और पारखी संतों की बात मानो और सत्संग में लग करके ये झूठे रागों से अलग हट जाओ। झूठी बातों को अपने अंदर से निकाल करके, सद्गुणों को अंदर धारण करके, दुर्गुणों को तज करके, मानवता को धारण करके, दानवता को तज करके, सज्जनता को धारण करके, असज्जनता को दूर करके अपना जीवन अच्छा बना लो और पारखी संतों से सत्संग करो, जिससे आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और भूल समझ में आ जाएगी, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, हृदय में सत्य का प्रकाश हो जाएगा। और ये ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं की तंत्र मंत्र जादू टोना झूठी कल्पना आपके हृदय से दूर हो जाएगी। फिर आपके अंदर कोई कसूर, कोई विकार रहेगा ही नहीं और आप भी जीवन में कभी कोई गंदे कर्म नहीं करोगे। कब? जब इस भेद को अच्छी प्रकार से जान लोगे तब। इसलिए जल्दी जल्दी जानो और महापुरुषों की संगति करो और भ्रम को अपने अंदर से दूर करो। माझ मझरिया बसे सुजान, जन हुए सो थीरा हो, निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सुविदास कबीरा हो। सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये
क्या है ये? कहरा है ना। तो माज मजरिया बसे सुजाने, ये 7 नंबर के कहरा में, माज मजरिया बसे सुजाने जन हुई सुथीरा हो, और निर्भय भयता गुरु की नगरिया सुख सुखदास कबीरा हो। या माज मजरिया का मतलब होता है बीच में, अपने साधारण अच्छा जीवन, विवेक विचार में जीवन, यानी बीच में न खानी जाल विषय वासना में उलझे, न बाणी जाल में भरमभूल कल्पना में फंसे, शुद्ध साफ अपना पवित्र जीवन रखे, धोखे को बिल्कुल दूर कर दे। और जो धोखे को दूर कर देता है और बीच में अपना मनुष्य जन्म में अपने जीवन को बिताता है और शुद्ध साफ उसकी रहनी रहती है, चोरी हिंसा विचार से अलग, ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग, गाली निंदा झूठ से अलग, और सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग्य में अपने जीवन को जीता है। माझ मझरिया माने माझ बीच, मझरिया बीच में रह करके, न तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसता है, न ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसता है, न चोरी हिंसा विचार में फंसता है। माझ मझरिया बसे सुजाने, जन हो सो थीरा हो, उनकी समझ में बात जल्दी आएगी, विवेक उनको बहुत जल्दी हो जाएगा, संत गुरुजन उनको सत्य न्याय की बात बताएंगे तो वो जल्दी समझ लेंगे। और जो अहंकारी हटी सटी हैं, जो खानी जाल में बिगड़े हुए हैं, जो बाणी जाल में भ्रम में अटके हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं हो पाएगा। और जो सीधे साधे सरल लोग हैं, विवेक की बात पर विश्वास कर लेते हैं, पारखी संतों के शरण में आते हैं, जो वो कहते हैं वैसा चलते हैं, तो वो एक दिन स्थिर हो जाएंगे, एक दिन उनकी विषय वासना मिट जाएगी। लेकिन ये मायावी गुरवा लोग भी कहते हैं माझ मझरिया बसे सुजाने जने हो सुथीरा हो। जो परमात्मा का भजन करे, जो अच्छी प्रकार से वेद शास्त्र ठहरे पुराणों को पढ़े, परमात्मा के नाम की माला फेरे, माझ मझरिया बसे सुजाने, वो जाकर के ऊपर आकाश में जाकर परमात्मा में लीन हो जाएगा। जन हो सो थीरा हो। और जो परमात्मा का भजन नहीं करता वो स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन ये निर्णय से बात नहीं ठहरती। निर्णय तो सदगुरु श्री कबीर साहब का यही है कि माझ मझरिया बसे सुजाने, जन हो सो थीरा हो। जो बीच में, जो पार की संतों की सानिध्य में, उनकी शरण में रहे, गुरुमुख से बीजक पढ़े, मूल बीजक पढ़े, मूल के बाद में फिर टीका पढ़े, और टीका पढ़ करके ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना अपने अंदर से दूर कर दे। ये आकार उकार मकार अर्ध चंद्र बिंदु की जो कल्पना की है, इसको दूर करे, भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से त्याग दे, हर्ष में मानवता में जीवन रहे, उसको कहते हैं माझ मझरिया बसे सुजाने। वो कभी चोरी नहीं करेगा, किसी माँ बहनों की इज्जत नहीं लूटेगा, कहीं भी जाएगा उसका मन गंदा नहीं होगा, धन दौलत को देख करके ललचाएगा नहीं, पद में किसी में नहीं फंसेगा। माझ मजरिया बसे सुजाने, जनो सुथीरा हो, निर्भय भयता गुरु की नगरिया। और वो गुरु की नगरिया में निर्भय हो जाएगा, चोरी करेगा नहीं, निर्भय हो जाएगा, हिंसा करेगा नहीं, निर्भय हो जाएगा, कोई पाप करेगा नहीं, निर्भय हो जाएगा, किसी की इज्जत लूटेगा, निर्भय हो जाएगा, शुद्ध साफ पवित्र भोजन करेगा, पार की संतों की सेवा करके अपने मन को निर्बल करेगा। तो सदुदय जी पुकार कहते हैं माझ मजरिया बसे सुजाने, जन सुथीरा हो, और निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। तो वो जीव, कबीरा का ये जीव, वो सुख से सोएगा,
उसको कोई न नींद में कष्ट आएगा, न किसी से लेना है न किसी को देना है, न किसी की धर्महारी करनी, न किसी की बेईमानी करनी, न किसी की धन दौलत पर कब्जा करना, क्योंकि उसे पता चले गया क्षणभंगुर शरीर है, एक दिन प्रारंभ होने पर ये छूट जाएगा, और हम मैं यदि पाप कमाऊंगा तो फिर मेरे को पशु पक्षी उस खाने में जाके भटकाना पड़ेगा। इसलिए सदबुदे जी कहते हैं, मांझ मजरिया बसे सुजाने जन हूं सुथीरा हो, पार की संतों की शरण में, बीच में उनके घेरा में, और निर्भय भयता गुरु की नगरिया। जब गुरु की नगरिया हम पहुंच गए, निर्भय तो हो गए, और जन हो सो थीरा हो, खानी वानी दोनों जालों को छोड़ देगा और निस्वरूप में ठहर जाएगा। ऐसा इसका भाव है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।